नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेद के कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन और इस्तेमाल से आप में 10 घोड़ों की शक्ति एक साथ आ जाएगी। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड पौधा माना गया है, एक हीरा पौधा माना जाता है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पौधा है अतिबला। अतिबला का पौधा एक बहुत ही गुणी औषधि है। बहुत ही सालों से अतिबला का पौधा एक जड़ी बूटी बना हुआ है। ये काफी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है। इसके रोए कोमल, सफेद जैसे और मखमली होते हैं। इसके तने गोल और बैंगनी रंग के होते हैं। अतिबला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। आप भी अतिबला का प्रयोग कर बहुत से रोगों में लाभ पा सकते हैं। ये तीखी, कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी और वात पित्त को संतुलित करने वाली है। अतिबला से बहुत ही लाभ होता है। ये मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक और यौन शक्ति को बढ़ाती है। ये पौधा मर्दों के लिए बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो खत्म हो जाएगा। आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा और धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबला भी कहा जाता है। अतिबला से जो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। मर्दों को बल देता है, औरतों को खुश करता है। दोस्तों, अतिबला के फूल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ सेवन करें। इससे सूखी खांसी तथा खून वाली उल्टी में लाभ होता है। अतिबला के बीज तथा वासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अतिबला के बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो लें। इस पानी को 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से तथा अतिबला के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बवासीर में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर या अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से बवासीर में लाभ मिलेगा। अतिबला पत्ते तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े, चूर्ण या रस में मधु तथा घी मिला लें। इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम सेवन करें। सेवन के कुछ घंटों बाद दूध तथा घी मिला शाली चावल खाएं। इससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त बढ़ती है। अतिबला के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर या जड़ को रात भर पानी में भिगोकर उस पानी को 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से बुखार उतर जाता है। आपको बता दें, अगर आप किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाई खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए। इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनके लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। उसके लिए भी ये पौधा आपकी बहुत ही मदद करेगा, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसकी जड़ में 10 घोड़ों का बल होता है। इसकी जड़ को पहले आम लोग लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लेते थे और आप भी ऐसे ही कीजिए और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो
आपके अंदर 10 घोड़ों का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को समय देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते हैं, वो भी दोस्तों आप बंद कर देंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना, ये आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांध के रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा माना जाता है। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वो आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह के दूध के साथ लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएगी। आप अगर बहुत ही कमज़ोर हैं, आपकी कमज़ोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप बल हैं तो बली हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक और सदैव गुण होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलिए एक और ऐसी वनस्पति के बारे में बताती हूँ जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है, बल्कि ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीवा। संस्कृत के आयुर्वेद के ग्रंथों में गोजीवा, गोजी और खड़पोली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गारजी भी कहते हैं और राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया है और आप भी इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे, या फिर अगर आप एक किसान भी हैं तो आपको खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती होगी। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीवा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेती है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। दोस्तों, नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाइए जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है।
यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफ़ी लंबे समय तक बुखार जल्दी वापस नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ हैं। मेडिसिन को दोस्तों असर दिखाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को भी अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भधारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों को गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिन तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी भी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पेड़ पौधे, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जिनके बारे में हमने आपको आज जानकारी दी। क्या आप इन जड़ी बूटियों के इन प्रयोगों के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मुलाकात होगी आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।